सब कुछ तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। न्यू जनरेशन को दिखाने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए बनाई गई है। कोई विवादित के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इसका कोई मोटिव नहीं है। मैं देखने नहीं चाहूँगा ऐसे बकवास मूवी। धर्म को लेकर आप ऐसे मजाक बनाओगे तो सही नहीं ना। किसी का भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर सिख धर्म हो। हिंदू संस्कृति का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है उसका अपमान कर दिया है पूरी तरीके अपमान हुआ है। बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल अपमान ही है, बिल्कुल अपमान ही है। अपमान बता रहे हैं। हिंदू धर्म का तो अपमान ही है। जिन बच्चों ने पुरानी रामायण नहीं देखी या रामायण नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, वो तो ये देख के यही समझ लेंगे कि हनुमान जी ऐसे बोलते थे। भगवान के नाम पे मजाक उड़ा रखा है। बैन करनी चाहिए ऐसी मूवी को, तो बैन ही कर दो। जीसस क्राइस्ट बना दिया राम जी को, हद्दी हो गई। कुछ भी दिखा रहे हैं। हिंदुओं की आस्था पर ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, ये बात तो सही है, ज़रूरत तो नहीं थी, बनानी तो नहीं चाहिए थी। मैं तो कहूँगा अगर देखना चाहते हैं लोग तो देखे, कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट तो बिल्कुल ना करें। मतलब रामायण का मतलब मर्यादा वो इन्होंने नहीं दिखाया इसमें। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष मूवी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से एक मूवी रिलीज हुई और इस मूवी के बाद कहीं ना कहीं ये मूवी विवादों में आ गई और लगातार जनता इस पर सवाल उठा रही है और विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि इस तरीके की मूवी जनता के बीच में आखिरकार रिलीज की ही गई तो क्यों की गई। धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं ये मूवी ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। अब जनता इस पर क्या कुछ अपनी राय देती है, जनता से जुड़ेंगे और आपको इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू, अभी आदि पुरुष लेके आई है। जी जी। कैसी थी मूवी? ठीक ठाक भी कहें या फिर नॉर्मल ठीक थी, मतलब नॉर्मल एवरेज। आपके फेस से लग रहा है आपको अच्छी नहीं लगी। हाँ, मतलब जो सोच के गए थे वैसा नहीं था, बट ठीक था। अच्छा, हॉल में आपने मूवी देखी, थिएटर में कितने लोग थे? गिनती के 4 लोग थे। 4 लोग थे बस? जी हाँ। कुछ डायलॉग पता है मूवी के जो अभी देख कर आई? इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देखी मूवी। हाँ। अच्छा, लग रहा है कि ये मूवी रामायण को देखते हुए बनाई गई है ना, रामायण से रिलेटेड है इसमें कुछ है, मतलब जिससे कि 100% में से मतलब 30% अगर देखा जाए तो थी, बाकी 70% नहीं, क्योंकि डायलॉग्स वगैरह उसके थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा ही चेंज थे, कुछ सेम नहीं थी। उसके अपोजिट थे, कुछ सीन चेंज कर दिए गए थे, ऐसा था। ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को देखने के बाद धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको आहत पहुंचाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो है ऐसा कि ऐसा सुन रहे हैं कि मूवी में डायलॉग को जलेगी भी तेरे बाप की, डायलॉग है, ये डायलॉग है। हनुमान जी ने ये डायलॉग बोला है कि वो सब कुछ तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये मूवी में डायलॉग सुन तब कैसा लगा आपको जब हनुमान? बहुत हंसी आई थी, मतलब और थोड़ा सा मतलब वो था कि मतलब ये डायलॉग इसमें नहीं होना चाहिए था, बट था। ठीक है, कोई नहीं, वो उनका अपना। हनुमान जी ऐसा डायलॉग बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा और वो बोल ही नहीं सकते। पहली बात तो ऐसा एक सीट ना अलग से थिएटर में हनुमान जी के लिए रखी गई है कि वो भी इस मूवी को देखे, आदि पुरुष। लगता है हनुमान जी थिएटर में बैठ के ऐसी मूवी देखेंगे जब वो खुद ही बोल रहे हैं तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। आई डोंट नो, मैं इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ठीक है, उनका मानना है, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ से। सर, आदि पुरुष मूवी देखी है आपने? हाँ जी, देखिए। क्या कुछ कहेंगे, कैसी लगी मूवी? 10 of 8। 10 of 8 देंगे? या मतलब कहीं ना कहीं आपको मूवी अच्छी लगी, सेटिस्फाई थे आप? यहाँ सेट। लेकिन अभी ये मूवी जो है विवादों में आ रही है, आपने मूवी के डायलॉग्स भी सुने होंगे, क्या कुछ कहेंगे? डायलॉग्स आपको कैसे लगे? कुछ डायलॉग्स हैं, जो 3-4 डायलॉग्स हैं, वो सिर्फ फॉर इंटरटेनमेंट है, नॉट फॉर कि भाई हम किसको विवाद में लाएं, किसी चीज़ को लाएं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स फॉर विवाद एंड एवरीथिंग। अच्छा, लग रहा है आपको कि धार्मिक आस्था को कहीं कहीं ठेस पहुंचाया इस मूवी ने? नहीं, क्योंकि रामायण को आधार बना के ये मूवी नहीं। बनाई गई। हाँ, रामायण को आधार बना के दिखाई गई है और न्यू जनरेशन को दिखाने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए बनाई गई है। कोई विवादित के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इसका कोई मोटिव नहीं है। लेकिन रामायण एक कहीं ना कहीं हमारी हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के फनी डायलॉग्स हनुमान जी को बोला है। हनुमान जी जिस तरीके के डायलॉग बोल रहे हैं, जलेगी तेरे बाप की समथिंग, क्या लग रहा है उससे आपको? मुझे लग रहा है कि मतलब लोगों का ध्यान वो करने के लिए, कि वो अपनी तरफ बनाने के लिए मूवी में ऐसे डायलॉग का यूज़ हुआ है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो भी थोड़ा इंस्पायर हो और इस चीज़ को कॉमेडी की तरह से और अच्छी चीज़, अच्छा एक लेसन भी जाए उनके पास। लेकिन रामायण को कॉमेडी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नो नो नो। अच्छा, कुछ ये बताएंगे कि हमने देखा, जैसे आपने रामायण पुरानी भी ज़रूर देखी होगी, जंगल दिखाए जाते हैं, सीता माँ बिल्कुल काम और स्वीट नज़र आती है। हनुमान जी की बात की जाए या फिर राम जी की बात की जाए तो बड़ा ही प्यारा नेचर, सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाया जाता है। लेकिन इस मूवी में तो बड़ा ही VFX भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया गया है।
हाँ, मैं तभी तो आपको बता रहा हूँ कि ये मूवी इस जनरेशन के हिसाब से, जो हमने पुरानी रामायण विजुलाइज करी है वो उस जमाने के हिसाब से थी। हम जितना विजुलाइज कर रहे हैं उतना विजुलाइजेशन उस टाइम पे नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस टेक्नोलॉजी और उस विजुलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया गया है इस मूवी के अंदर। नथिंग फॉर कि भाई हमने इसको ज़्यादा विजुलाइज करके दिखा दिया, वो पुराने जैसे थे ऋषि मुनि उस तरह से नहीं दिखाया। इट्स नॉट फॉर दैट। अगर उस टाइम पे भी टीवी के पास ये टेक्नोलॉजी होती तो शायद हम पहली बार इस रामायण को उसी तरह से देखते, और फिर हम आज ये चीज़ को हम ये नहीं बोल रहे होते कि ये ऐसा क्यों दिखाया उस टाइम पे और ऐसा इस टाइम पे क्यों दिखाया। आई थिंक सो। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। रोहन, आपने आदि पुरुष देखी क्या? नहीं, हम देखे तो नहीं है, पर वो उनके बारे में पता है। वो तो रामायण से मतलब वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। हाँ, बहुत डिफरेंट है। हाँ। उसमें मतलब ऐसा दिखाया गया, मतलब रिलीजन को अपने बहुत बेकार किया है। हाँ। जो जैसे रामायण में वैसा नहीं दिखाया है। हाँ। और वो जो कभी चमगादड़ का रावण कभी चमगादड़ का तो नहीं करते थे, तो उसमें दिखाया ऐसा कि रामायण चमगादड़ का मतलब करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मतलब बहुत गलत है। मान रहे हैं आपकी धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू धर्म है उसको ठेस पहुंचेगी अगर इस तरीके की हाँ, समाज में फैलाई जाएगी। हाँ, ऐसा है, बहुत है। मतलब उसमें बहुत अलग सीन, इसमें एक को जीजस जैसा कपड़ा पहनाया गया है उसमें, और जो हनुमान जी है उसमें मतलब उनको बहुत डिफरेंट किया गया है। उसमें लग रहा था कि वो मुस्लिम के जैसे मतलब दिख रहे हैं। हाँ। ऐसा है। और रियल में तो ऐसा नहीं है। उसमें रामायण जो रियल में था, जो बनाया गया था उनके द्वारा, उसमें नहीं था ऐसा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक ना सीट स्पेशली थिएटर के अंदर हनुमान जी के लिए रखी गई है कि पर्सनल सीट दे दी गई है, उसमें हनुमान जी की फोटो भी लगाई गई कि बजरंग बली खुद आएंगे इस मूवी को देखेंगे। लगता है अगर बजरंग बली आते तो इस मूवी को प्रमोट करते या अप्रिशिएट करते? नहीं, कभी वो कभी मत देखने भी नहीं आता। वो अगर वो चाहे तो वो मतलब वो जो डायरेक्टर है उनको मतलब अपने से कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी नहीं देखने आएंगे ऐसा मूवी। अच्छा, मनोज शुक्ला जो इस मूवी को के राइटर है, जिन्होंने सारे डायलॉग्स लिखे हैं, अब वो कहीं ना कहीं सुरक्षा मांग रहे हैं। लगातार जो हिंदू संगठन है सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है कि इस मूवी को भारत में बैन कर देना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था को ये मूवी ठेस पहुंचाने वाली बनाई गई है। क्या लगता है उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? सिक्योरिटी या हमको मिलना चाहिए। वो ऐसा ही राइटर वो लिखे ही ऐसा है, जो डायलॉग उसमें मतलब ऐसा बताया। हनुमान जी जब बोले थे ऐसा तो हनुमान जी बोल नहीं सकते थे, तो रामायण असली रामायण में तो ऐसा नहीं बोले थे ना। तो वो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मूवी नहीं देखेंगे? नहीं, मैं देखने नहीं चाहूँगा ऐसे बकवास मूवी को। बकवास बता रहे हैं और क्या, बिल्कुल मनी वेस्टिंग मूवी है। मनी वेस्टिंग मूवी है बिल्कुल। हाँ। डायलॉग इज वेरी रिडिकुलस। हाँ। आई रियली एक डोंट लाइक dialogue दैट। जो बड़ा ही फेमस हो रहा है, जिसमें बोल रहे हैं, हनुमान जी बोलते हैं, जलेगी भी तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का। हमारे हनुमान जी तो ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। पता नहीं कौन से किसके भगवान है, हमें नहीं पता। हमारे हनुमान जी ऐसे नहीं। अच्छा, लग रहा है आपको कि धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं ये मूवी ठेस पहुंचाने का हाँ काम बिल्कुल। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि राम जी का नाम तो लिया नहीं है, आदि पुरुष है। राम जी के बारे में थोड़ी, राम जी का नाम नहीं लिया, रावण का नाम नहीं लिया, हनुमान जी का नाम नहीं लिया। कैरेक्टर सारे वही दिखाए गए हैं, सारी चीज़ें वही है, लेकिन नाम बदल दिया है। पर वो ठीक नहीं है ना। गलत तो गलत ही है। गलत बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक हनुमान जी के लिए स्पेशल सीट भी रखी गई है थिएटर में कि हनुमान जी हनुमान जी होते तो सबसे पहले गधे से सबका सर फोड़ते। हाँ, कि ऐसी मूवी क्यों बनाई? बिल्कुल हाँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप मतलब धर्म को लेकर आप ऐसे मजाक बनाओगे तो सही नहीं ना। किसी का भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म का मजाक बनाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप। क्या कुछ कहेंगे, ये मूवी जब से रिलीज हुई है विवादों में है, क्या कुछ लग रहा है, कैसी लगी है? मतलब ये फिल्म बनाई है, पता नहीं इतना पैसा वेस्ट कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्ट पूरा कंफ्यूज थे कि ये उन्हें क्या बनाना है, BFS बनाना है या कार्टून बनाना है या रामायण बनानी है। सब कुछ कंफ्यूज करके एक जोड़ दिया है। तो वो ना है तो रामायण की स्टोरी बन पाई, एक ना नॉर्मल स्टोरी बन पाई। और एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो महाकाव्य है, हिंदू संस्कृति का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसका अपमान कर दिया है पूरी तरीके से। अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हाँ जी सर। अपमान तो हुआ ही है। अपमान हुआ है। अब जो पुराने जमाने में जो थी वो अभी भी उनको भगवान मानते लोग। अरुण गोविल हो गया, दीपिका सीता माँ से मान, यहाँ पे बिल्कुल उनके कपड़े वैसे निवस्त्र की तरह कर रखा है। बिल्कुल अपमान ही है, बिल्कुल अपमान है ये। अपमान बता रहे हैं। हिंदू धर्म का तो अपमान ही है।
ऐसा लग रहा है सर भारत में ऐसी मूवीज पर पूरी तरीके से बैन हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए तुरंत। अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडिया का सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है, मतलब सेंसर बोर्ड को तो ये फिल्म पास ही नहीं करनी चाहिए थी, तुरंत वहीं पे ही रोक देनी चाहिए थी। अब तक अच्छा, अभी विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ऐसी मूवी को प्रमोट कर रही है, हिंदू मुस्लिम लगातार, पहले हमने कश्मीर फाइल देखी, केरला स्टोरी देखी, और अब एकदम से विपरीत मूवी आ गई जिसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, जिसमें हनुमान जी ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं, जिसमें मेघनाथ का कैरेक्टर हमने देखा बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है ये, मतलब कि उसका काम क्या रह गया समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कठपुतली बन गया है कि मुझे तो लग रहा है बिना पैसे फिल्म उन्होंने देखे, सिर्फ वैसे ही डायरेक्टर से पैसा लेकर ऐसे ही फिल्म पास कर दी। इतना तो कोई बच्चों पर, आज के समय के जो बच्चे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? रामायण बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने पुरानी रामायण नहीं देखी या रामायण नहीं पढ़ी नहीं सुनी, वो तो ये देख के यही समझ लेंगे कि हनुमान जी ऐसे बोलते थे या इंद्रजीत ऐसा था या रावण ऐसा था। तो मतलब आने वाली पीढ़ी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, अब हमने जो रामानंद सागर की रामायण देखी है, हम आज भी वो रामायण देख के हम तुरंत कल्पना कर लेते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि हनुमान जी ऐसे थे, कि राम जी ऐसे थे, माता सीता ऐसी थी। अब हम आजकल के जो बच्चे देख रहे हैं या यूथ जिन्होंने नहीं देखा, वो तो आगे जाके यही बोलेंगे कि हनुमान जी तो ऐसे बोलते थे, रावण तो चमगादड़ पे आता था, ऐसे थोड़ी होता है। वही चीज़। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है उसको भी इसमें प्रमोट किया जा रहा है। कल्चर ज़्यादा है, जैसे सीता माता ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, बिना सर पे कोई पल्ला नहीं, इसीलिए ऐसे हुए बिल्कुल ही बेकार है। हम भी तो छोटे थे, हमने भी रामायण देखी, उससे हमने सीखा कि क्या तो। अच्छा, हनुमान जी कह रहे हैं तेरी बुआ का बगीचा है क्या? इस तरीके के डायलॉग ऐसे इस तरह हुआ ही नहीं। उन्होंने सिर्फ जो हमारे कभी हनुमान जी ऐसी बातें कर सकते हैं? नहीं, वो तो श्री राम सीधी हिंदी भाषा का एक वेस्टर्न भाषा जो आजकल के जो बोलते हैं करेक्टर वैसे ही है। मजाक उड़ा रखा है और कुछ ही नहीं है, भगवान के नाम के मजाक उड़ा रखा है, कुछ ही नहीं है। पहले रामायण ऐसी होती हैं, भगवान ऐसे काम बात बोलते हैं, ऐसी बातें होती हैं, राम का लक्ष्मण का कोई ऐसी कलयुग की रामायण बना रही है। अलग ही रामायण को दूसरा रूप दे दिया है कहीं। अलग ही बैन करनी चाहिए ऐसी मूवी को, तो बैन ही कर दो, बैन कर देना बैन कर देना चाहिए। जब से ये मूवी बनाई गई है कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचा है, और यही कारण है कि लगातार जब जनता से हम जुड़ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरीके की मूवीज को बैन कर देना चाहिए। हर्षल, आपने आदि पुरुष देखी क्या? जी देखी। कैसी लगी मूवी? मैं तो आधे से बाहर देख के आ गया वापसी, आधा देख के बाहर। इंटरवल से बाहर आ गए क्यों? क्या हुआ ऐसा जो बाहर आ गए? मेरा मूड खराब कर दिया इन्होंने। खराब हो गया मूड? क्या सोच कर गए थे अंदर? कुछ अच्छा होएगा, हाँ। जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हाँ। इन्होंने तो मूड खराब कर दिया। मतलब नारे लगाने का टाइम ही नहीं मिला, बाहर ही आ गए। मतलब जीसस क्राइस्ट बना दिया राम जी को, हद्दी हो गई। कुछ भी दिखा रहे हैं, डायलॉग्स हनुमान जी के, तेरी बुआ का बगीचा है, इस फालतू चीज है, फालतू। मतलब सोच के लिखे ही नहीं। पुरानी रामानंद सागर वाली रामायण में देख लीजिए क्या क्या शुद्ध हिंदी में इतना प्यारा लिखा था इन्होंने, मतलब सुन के अच्छा लगे। मतलब कि एक हनुमान जी जैसे भगवान ऐसे बात कर रहे हैं आम बोलचाल में, ऐसे कोई बात करता है? मर्यादा होती सबसे बात करने की। हनुमान जी को पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। वो एक सीन था उसमें लक्ष्मण जी जब अपना वश धारण करके आए थे, पता नहीं क्या दिखा रखा है। वो एक ऐसे सवाल से पूछे जैसे व्हाट्सएप पोस्ट में आते हैं, फेसबुक में, ऐसा थोड़ी ना पूछा गया था। अलग ही था हमारा, संस्कृति बिगाड़ के रख दी। रावण चिकन फेंक रहा है, भाई चिकन हाथ ही वेल्डिंग करता नजर आ रहा है। वेल्डिंग करता नजर आ रहा, सही बात है। अच्छा, हेयर कट की बात की जाए तो रावण का हबीब ने काटे उनके बाल। जावेद हबीब ने काटे, तब जावेद हबीब हुआ करता था मेरे ख्याल से। उन्होंने बाल काट दिए ट्रिमर चला के, स्टाइल से कट भी है, यहाँ से देखा गया बालों में। अच्छा, कपड़ों को लेकर क्या कहेंगे? हनुमान मंदिर जाना लेट। एक सेकंड, कपड़ों को लेकर कपड़े बहुत बेकार थे। अच्छा, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, एक चीज बताइए, अगर ये मूवी हनुमान जी देखते तो क्या करते? हनुमान जी तो हर जगह है, क्या बोल सकते, क्या करते? माफी दे देते, माफी देने लायक तो है नहीं हम। माफी दे देते भगवान जी? भाई उनकी बालक है सब, सब उनके सब कुछ चल रहा है। मतलब छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ये गलती कुछ नहीं है। हंस रहे हैं आप, गलती नहीं बता रहे। ये गलती होती है जो गलती से की जाए, जानबूझ के किया है। अच्छा, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इन्होंने सोच समझ के बताया कि आजकल के बच्चे मतलब कि सुन के उनको अच्छा लगेगा। आजकल के ज़माने के हिसाब से ग्रंथों में लिखा ही नहीं है, ऐसे उल्टा सीधा सीन दिखा रहे हैं। ग्रंथ पढ़े हैं तूने? ये ज़्यादा पढ़े हैं। अच्छा, मोहन मिश्रा। आदि पुरुष देखी है क्या आपने? मैंने देखी नहीं है, जैसे चर्चा सुना है। चर्चा सुना है आप? सुना है या समझ में आया है। अगर किसी ने किसी से गलती हो गई है तो इस पे इशू नहीं उठाना चाहिए। गलती मान रहे हैं आप इसको? हाँ, गलती मान रहे हैं उसको, गलती से तो बनाया उसने, गलती से बन गई। मतलब आदि पुरुष रामायण को आधार मान के बनाया गया है। राम जो है कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना जाता है उनको, और आप इसको गलती कह रहे हैं?
समाज पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों पर क्या इसका असर पॉइंट ऐसा है, जो डायरेक्टर या जो बनाने वाले हैं या जो सेंसर बोर्ड है, अगर मान लो कितने लोग हैं, 10 लोग, हिंदुस्तान में है 140 करोड़ लोग, तो 10 लोगों की बात मानोगे कि 130 करोड़ लोगों की बात मानोगे? मेरा सवाल यहाँ पे है पॉइंटेड। अगर 10 आदमी ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत हैं या गलत सोच की है। सब दुनिया में बहुत लोग ऐसे करते हैं कि गलती करते हैं, एक से एक रेप कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो 10 लोगों ने गलती करी, सब ने नहीं करी। इसी मेरे पॉइंट यहाँ पे है। आप नहीं मान रहे कि सेंसर बोर्ड को ऐसी मूवी को पहले ही बैन कर देना चाहिए? परमिशन कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ कि उन्होंने देखा नहीं, आँख खोल के किया नहीं काम, जो किया गलती, मूवी रिलीज करा दी, उनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, ऐसी मूवी बैन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बैंड होके क्या होगा? अब तो इतना अच्छा उन्होंने कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बैंड होके भी क्या होगा? अब तो कुछ भी नहीं होने का। अब तो जो हुआ वो तो हो ही गया है, खूब कमा लिया। ये इससे तो और हाईलाइट हो गई और पैसा ज्यादा ही कमा लिया इन्होंने। मेरे ख्याल से हिंदुओं की आस्था पर ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? हाँ, ये बात तो सही है, ज़रूरत तो नहीं थी, बनानी तो नहीं चाहिए थी, मगर ये प्रभास की भी थोड़ी सी गलती रही है। जो एक्टर है इसमें, उनको स्टोरी सुननी थी, स्टोरी सुनने के बाद उनको आगे कुछ कदम उठाना था। तो अभी ये क्या है कि कुछ करा और फिर फिल्म बनानी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं होता ना। जल्दबाजी कर दी प्रभास ने, जबकि अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी बाहुबली उन्होंने अच्छी बनाई मूवी, 1000 करोड़ का किया। अब भी 250 करोड़ तो जा चुकी है। अब एक्शन, अब ये फिल्म बैन हो या रावण का कैरेक्टर भी देखा, बाल इतने छोटे छोटे कर रखे हैं, ट्रिमर है, साइड से कट है, ऐसा कभी रावण देखा क्या आपको? चमगादड़ पे रावण आ रहे हैं उड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़ हुआ बिल्कुल, ये तो खिलवाड़ हुआ। मगर अब तो ये इतना इसको वो कर दिया फिल्म को कि 250 करोड़ कमा लिए। जितना पत्रकारों ने इसको उछाला, मीडिया ने इसको वो करा, उतना और ज़्यादा कमाती चले गई। अगर ये शांतिपूर्वक हो जाती है और बैंड हो जाती है, सेंसर बोर्ड इसे मतलब ना आगे लाता, तो आज ये दिन भी ना देखने को मिलता। कितने लोगों को, कितने लोग जख्मी हो गए, कितने घायल हो गए, कितना क्या क्या हो रहा है, देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रताप सिंह आदित्य जी। अच्छा सर, क्या कुछ कहेंगे? आदि पुरुष मूवी देख कर आए हैं, अंदर से क्या कुछ देखने को मिला, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी तो मैं यही सोच के आया था कि मैंने सुना था काफ़ी इसके बारे में कि लोग ये ट्रोल हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, ट्रोल हो रही है। हाँ, इसलिए मैं देखने आया था कि क्या इस मूवी में क्या दिखाया उन्होंने। हाँ। तो मूवी मैंने देखा है, ना तो इसके वीएफएक्स अच्छे हैं, ना तो डायलॉग्स अच्छे हैं, ना तो ड्रेसिंग अच्छी है किसी की। हाँ। तो मूवी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बस हमारे माइंड को ना डाइवर्ट करने के लिए मूवी बनाई है। हाँ। ये हमारे माइंड को चेंज करना चाहते हैं बस। हाँ। तो मूवी मैं तो कहूँगा अगर देखना चाहते हैं लोग तो देखे, कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट तो बिल्कुल ना करें। 10 में से कितनी रेटिंग देंगे मूवी को? 0 रेटिंग देंगे। हाँ। अच्छा, बहुत सारे सीन को लेकर लगातार ये मूवी कंट्रोवर्सी में है, विवाद इस पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डायलॉग्स इस मूवी के, जो कहीं ना कहीं एकदम से इंसान के माइंड को डाइवर्ट कर देती है। मैंने कुछ हद तक तो देखे डायलॉग, कुछ हद तक बहुत अच्छे डायलॉग्स थे इसमें, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। कुछ डायलॉग्स बताएंगे जो आप सुनकर आए हैं, जो आपके माइंड में भी याद हो? कुछ डायलॉग्स जैसे श्री राम का जो लास्ट फाइट में डायलॉग वो दे रहे थे, सबको मोटिवेट कर रहे थे, तो वो डायलॉग्स अच्छे लगे थे हमको। हाँ। और फिर बाद में उससे पहले मैंने देखा था जो बजरंगबली जी दे रहे थे डायलॉग्स। हाँ। तो वो बिल्कुल घटिया डायलॉग्स, तो हाँ। वो तो मैं खुद नहीं बोल सकता। हाँ। ये मतलब गलत बात है ना, वो मतलब रामायण का मतलब मर्यादा वो इन्होंने नहीं दिखाया इसमें। क्या लग रहा है, भारतीय संस्कृति को ये मूवी आघात पहुंचाने वाली है? ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठेस पहुंची है लोगों की धार्मिक को? बहुत ही ज़्यादा। हाँ। लोग अगर अभी फ्रेंड सर्कल में लोगों को पता चलेगा कि मैं ये मूवी देख के आ रहा हूँ, तो वो यही बोलेंगे कि नहीं देखना चाहिए था। हाँ। नहीं देखना चाहिए था। वो अच्छा, जब आप मूवी देखने गए, क्या सोच के गए थे कि ये मूवी ट्रोल हो रही है इसलिए देखने गए, या फिर आपके माइंड में एक था कि रामायण का कॉन्सेप्ट है, रामायण देखने जा रहा? हाँ, इसीलिए मैं गया था कि शायद अच्छा लगे, क्योंकि मैं भक्त हूँ उनका। अच्छा, राम के भक्त? हाँ, राम के भक्त हैं, तो मुझे अच्छा लगता मैं देखने जाऊँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, राम का जो नेचर है बड़ा ही सॉफ्ट और काम नेचर था। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें कैसे नजर आया? मूछें रखी हुई है राम ने, देखा गया मूछें, वही एक तरीके से बताया जाए कि मॉडर्न दिखाया गया सबको। हाँ, मॉडर्न दिखाया गया सबको। वो बस कहानी तो वही लिया उन्होंने, लेकिन इन्होंने डायलॉग्स और बाकी सब अपने ऊपर खुद
करके वो दिखाया है, तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं मान रहे सही नहीं है। अच्छा, हनुमान जी के जिस तरीके से डायलॉग बनाए गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि थिएटर के अंदर एक स्पेशल सीट रखी गई है बजरंग बली के लिए, जहाँ पे बजरंग बली की एक तस्वीर भी आपने देखी होगी। क्या लगता है रियल में अगर बजरंग बली ये मूवी देखना चाहेंगे जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं मूवी देखने, नहीं आएंगे वो? नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने मना कर दिया उन्हें, आप बिल्कुल मत आइएगा, आप नहीं देख पाएंगे मूवी, हाँ। आप मत आइएगा। नहीं आएंगे। अच्छा, जो कह जलेगी तेरे बाप की, हनुमान जी कभी ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हनुमान जी गए थे, लंका गए थे, लेकिन उन्होंने प्यार से बात किया था, वो हमेशा प्यार से ही बात करते थे। और जो कि इसमें रावण को भी दिखाया गया था, रावण भी बुरा था, लेकिन इसमें मॉडर्न तो बिल्कुल नहीं था, वो छपरी तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, रावण को ये छपरी बता रहे हैं, एक्चुअली मूवी के रावण को छपरी बता रहे हैं कि जो मूवी में दिखाया गया, वीएफएक्स जो दिखाया गया। अच्छा, हमने देखी कि हेयर कट है, साइड से कट दिया हुआ वही है चीज, बालों वो तो में। छपरी बना दिया ना पूरा, और वो सिर निकल रहे हैं साइड से, कहाँ से लाए हैं ऐसा रावण, कहाँ से लेकर पता आए? नहीं कहाँ से लाए हैं ये। इनके वीएफएक्स कुछ हद तक तो वीएफएक्स भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में फिर देखने पे, ध्यान से देखने पे लगा कि बेकार है बिल्कुल भी। इससे अच्छे तो बच्चे आजकल एडिटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो मैं देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, ये रावण को छपरी बताया जा रहा है, हनुमान जी को ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने खुद हनुमान जी को मना कर दिया है कि हनुमान जी ये मूवी भी देखने मत आइएगा। तो देखिए, ये सुना आपने जनता की राय। जनता कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आई और कुछ लोग इसका समर्थन करते नजर आए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई, इसके बाद ये मूवी अभी तक विवादों में चल रही है और इस मूवी को लेकर मनोज मुतस्सिर शुक्ला जो इसके राइटर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उनका बयान आया है कि हनुमान कोई भगवान नहीं है बल्कि वो एक भक्त थे और अब वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कोई हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के पर्पज से ये मूवी नहीं बनाई थी, लेकिन अगर हिंदू धर्म के लोगों को इस मूवी के बाद ठेस पहुंची है तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें मिस्टेक है, हम ही इसके डायलॉग्स भी चेंज करेंगे। लेकिन जनता कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आई, वो साफ तौर पर कह रही है कि हिंदू धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है और इस तरीके की मूवी को भारत में रिलीज नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की भी गलती साफ तौर पर मानी जा रही है। हालांकि अभी थिएटर में ये मूवी चल रही है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिए और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरीके की मूवी को क्या भारत में रिलीज़ करना चाहिए। क्या लगता है सेंसर बोर्ड की भी गलती मानी जाएगी? क्या लगता है कि ये मूवी हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? फिलहाल के लिए बस इतना ही।